गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीजें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भरत तिवारी अच्छा आदमी था। भरत तिवारी चुपचाप न्याय की मांग करता था और गांव में जो कुछ भी समस्याएं थी उस विषय पर वो आदमी बात करता था। आप उसका एनकाउंटर कर देंगे, क्या चल रहा है? तानाशाह चल रहा है? डिक्टेटरशिप चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और हर किसी को अपनी मांग रखने का पूरा अधिकार है इस देश में। कौन से लोकतंत्र में अवैध हथियार रखने का अधिकार है? अवैध हथियार? अनंत सिंह कौन है? हीरो हैं? अब बताइए। अशोक महतो क्या है? हीरो है? सम्राट चौधरी जी से मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पिछले कुछ दिनों पहले एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया सम्राट चौधरी जी के जाति के 4 लोगों ने। अभी भी खुला घूम रहे हैं। काहे के लिए घूम रहे हैं भाई? इतना बड़ा कुकृत्य तो नहीं किया था भरत तिवारी। भरत तिवारी की गलती थी कि वो एक ब्राह्मण था और गरीब घर से था। अभी भी अगर आप उसके घर चले जाएंगे आरा में तो देख लेंगे कि उसके घर की क्या स्थिति है। जर्जर मकान है, टूटा हुआ ईंट का दीवार है और वो आदमी उसमें भी जी रहा है और उसको मार दिया जा रहा है अपराधी बोल करके। कहा तो यही जा रहा ना, जो अगर आप अवैध हथियार रखेंगे तो सम्राट पुलिस बख्शेगा नहीं, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या दलित हो, उनके नजर में सब बराबर है। कई गो कुशवाहा जेल गया है सम्राट चौधरी के। सरकार में जवाब दे, कोई जवाब दे। कोई जवाब नहीं देगा। रामधनी यादव को मार दिए, काहे के रामधनी जी यादव थे। और भी 5-7 यादवों की मृत्यु हुई है क्योंकि यादव थे। मुसलमानों की जान गई, मुसलमान था। दलित की जान जाती है, दलित था। ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ब्राह्मण था। आपको बता दूं, डेटा के साथ पिछले कुछ दिनों में कई सारे एनकाउंटर हुए हैं जिसमें 4 से ज्यादा ब्राह्मण मरे हैं, 7 यादव मरे हैं, 2 मुसलमान मरे हैं, लेकिन सम्राट कुशवाहा जी की जाति का एक भी आदमी नहीं मरा। काहे भाई? आपके भी तो जाति का लोग अपराध किया है, क्राइम किया है। चारों जो दुष्कर्म करने वाले लोग थे सम्राट चौधरी के स्वजातीय, वो क्यों नहीं मारे गए? सवाल पूछता है भारत। जवाब दे सम्राट चौधरी, लेकिन जवाब इसका नहीं देंगे। सम्राट चौधरी जी का एक बयान आया था कि हमारे रहते कोई कुशवाहा का लड़का को कोई छू भी दिया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब ब्राह्मण के लड़का को छू दोगे, आदमी शांत बैठे रहेगा? दलित के लड़का को छू दोगे और शांत बैठे रहेगा? नालंदा में कुछ दिन पहले ये घटना घटी है। 2 पासवान समाज के युवकों को केवल चोरी के आरोप में पीट पीट कर मार दिया गया। इसके जिम्मेदार कौन है? सम्राट चौधरी जी हैं कि नहीं है? सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे, ये पूरा देश जानना चाह रहा है उनसे। ब्राह्मण समाज सड़क पर उतरेगा? ब्राह्मण समाज, देखिए मैं आपको एक लाइन में स्पष्ट क्लियर कर दूं, ब्राह्मण समाज को भाजपा की गुलामी से दूर होना पड़ेगा। आपको बता दें, मैं खुद ब्राह्मण जाति से आता हूं, अमितेश पांडे नाम है मेरा, कहीं भी पता कर लीजिएगा। ब्राह्मण समाज जब तक भाजपा की गुलामी से दूर नहीं होगा, मोदी को भगवान मानना बंद नहीं करेगा, जब तक मोदी को राम मंदिर और अन्य मंदिरों को बनाने का क्रेडिट देना बंद नहीं करेगा, तब तक ब्राह्मण समाज ऐसे ही मारा जाएगा और लगातार मारा जाएगा। कोई नहीं बचा पाएगा उसको। बिहार में गुंडई, बिहार में बदमाशी जो अपने चरम पर है, लालू राज की तरह पटक के मारेंगे लालू जी को कुछ बोले फालतू तो। पत्रकार हो, मर्यादित रहो। लालू राज में गुंडई था, ये सम्राट जी चाचा हैं आपके, इसमें गुंडई नहीं है। ओ सम्राट अंकल के यहाँ कुछ गुंडई नहीं है, यही ना बोलते हैं। एक ऐसे ही है गांजा गांजा वाला मंत्री हमारे यहाँ, अमित अंकल बोले हैं आपको, सम्राट अंकल आपके बोले हैं क्या? बताइए। नहीं तो ये गुंडई तो वो लगातार शुरू से, जब जिस दिन शपथ लिया उसी दिन कह दिया था भाई बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, आप लालू जी का नाम कैसे लिए? कैसे लिए? हाउ डेयर यू? कि बिहार को जंगल राज बना दिया जाए फिर से। असली जंगल राज यही है, असली राक्षस राज अभी है। लालू जी का जो राज था वो स्वर्ण राज था, गोल्डन पीरियड था वो, गोल्डन पीरियड। आप देखिए, लालू जी को लाख बदनाम किया गया, लाख बुरी भली चीजें बोली गई, लाख गंदी से गंदी बातें बोली गई उनके विषय में, लेकिन लालू जी कभी झुके नहीं, भाजपा के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, अपराध से कभी वो जो है कॉम्प्रोमाइज करने का काम नहीं किए। लालू जी का ही राज था। आपको बता दें, सवर्णों का दुश्मन कुछ लोग बताते हैं कि भूरा बाल साफ करो, लालू जी ने कहा था। भूरा बाल साफ करो का नारा कौन दिया? अब बताइए। अशोक महतो। लेकिन बदनाम कौन हुए? लालू जी। अब बताइए, आप ब्राह्मण का अपमान की बात हो रही थी, चुप रहो एक सेकंड, सुनो। कैसे नहीं बढ़ावा दे रहे गुंडई को? आज आराम जाकर उनके परिवार से मुलाकात करते हैं, जो एक गुंडा, जो एक अपराधी था। देखिए, ये ऐसे ऐसे पत्रकारों की मानसिकता पे थूकने का मन करता है मेरा। भरत तिवारी को गुंडा का सर्टिफिकेट ये दे रहे हैं। अरे सबसे बड़ा गुंडा तो बिहार पुलिस और कानून से बढ़कर हो गए आप लोग। हैं। और बताइए, बिहार पुलिस को मैं कुछ नहीं मानता, कैमरे पे कह रहा हूँ, कैमरे पे बिहार पुलिस ने जिस तरह से भरत तिवारी का एनकाउंटर किया है वो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। और बिहार पुलिस, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा क्षमता है, इतनी ज्यादा ताकत है, तो जो अन्याय हो रहा है उसको रोक के दिखाओ। लगातार जो लोगों को जाति देख करके बिहार में मारा जा रहा है उस पर तुम लगाम लगाओ। राज्य में अन्याय, बिल्कुल अन्याय। सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं? खैर, सम्राट मुरेठा काहे उतार दिए, पहले आप ही बताइए। कर रहे हैं कि पुलिस पे गोली चला जाए,
चलाया जाएगा और पुलिस शांत रहेगी। आंख है कि आंख संतरा हो गया है ऑरेंज कलर का। पुलिस पे फायरिंग आप देखे हैं, लाइव वीडियो भरत तिवारी चलाए हुए थे कि नहीं? चुपचाप कहे हैं कि ठीक है, हमारी केवल एक मांग है, हमारी केवल एक मांग है। भरत तिवारी का ये कहना था कि जो भी नेता हमसे वादा करता है उसको पूरा करे, और उसके बाद ऐसे पिस्टल अपनी फेंक देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। भरत तिवारी क्या है जो उनका मांग पूरा किया जाए? क्या है? एक क्या है? स्वतंत्र भारत के काम नागरिक हैं। हमको आप बोलिएगा कि हमको प्रधानमंत्री बना वरना गोली मार देंगे तो आपका भी डिमांड पूरा होगा। नाम क्या है पत्रकार? पत्रकार भाई नाम क्या है आपका? नाम छोड़िए ना, नाम क्या है आपका? अफजल खान। अफजल खान नहीं, मुसलमानों को बदनाम कर रहा है पक्का सम्राट चौधरी का कोई स्वजातीय है, और आकर के डिफेंड कर रहा है सम्राट चौधरी को। सम्राट का भतीजा है। ए देखिए, सम्राट का भतीजा यहाँ पे आया पत्रकारिता करने, माइक लेके पत्रकार के भेष में सम्राट का भतीजा यहाँ पे आ गया है। अपने चाचा से सवाल करो, हमसे नहीं करो, मुख्यमंत्री वो है।